नमस्कार। मैं हूं राजेश और चर्चा है कि एक और अंक में आप सबों का स्वागत है। लगातार आपके बीच अपने वीडियो के माध्यम से आता हूं और अपने मन की बात आप तक पहुंचाता हूं। आपके तरफ से रिस्पांस भी आते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में कहा भी गया है कि संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं कुछ कहूं तो आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए और आप कुछ कहें तो उस पर मेरा अगला वीडियो आना चाहिए। यही तो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, और इसी को हमें निभाना है। आज के वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक शिक्षाविद और लेखक से। शिक्षाविद समाज में निश्चित रूप से ज्ञान की रोशनी देता है और लेखक हमारा सबसे प्रिय मित्र पुस्तक हमें प्रदान करता है। आज हमारे साथ इस चर्चा है कि इस अंक में बैठे हैं मिथिलेश कुमार सिंह। जी हाँ, जाने माने शिक्षाविद हैं और लेखक भी हैं और अभी बस इनकी एक नई रचना आप सबों के बीच आने वाली है। इसी कुछ खास मुद्दों पर हम बातचीत के लिए आमंत्रित किए हैं इन्हें। सबसे पहले मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे पता है कि आप बहुत पहले से हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेखन जैसे क्षेत्र में आने की प्रेरणा सबसे पहले आपको कहाँ से मिली? मैं तो पहले से लिखा करता था 1995-96 से ही। तो एजुकेशनल लिखा करता था। जी जी। तर्क शक्ति के विषय पर। जी जी। और कभी कभी कुछ विषयों पर लेख लिखा करता था। किताब लिखने की उस समय बहुत अधिक हमको रुचि थी नहीं। जी जी। इस तरह के विषयों पर। लेकिन फिर जो भी राजनीतिक और देश का जो सामाजिक स्थिति हुआ तो मेरे पढ़ने का थोड़ा ओरिएंटेशन बदल गया जी। और अंबेडकर आज की राजनीति में बहुत प्रासंगिक हो गए। तो कुछ कारण से मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं कुछ दिनों तक बेड पर था। ओके। तो उस दरमियान मैंने अंबेडकर को खूब पढ़ा। जी जी। क्योंकि अंबेडकर के बारे में जो लोग जानते हैं, जो बातें कही जाती हैं समाज में और देश में, तो अपने अपने नैरेटिव के मुताबिक कही जाती हैं कि हर कोई अपने नैरेटिव के मुताबिक जो है चीज़ों को बताता है। हाँ, वो तो उसका अपना एक्सप्लेनेशन होता है। डेफिनेटली। हाँ। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो अंबेडकर हैं वह संविधान के जनक हैं। जी जी। हमको लगता है कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, यही लोग जानते हैं। या फिर कहा जाता है कि आरक्षण के जनक हैं। जी। आरक्षण उन्होंने ही दिया। बिल्कुल। हालांकि इस पर जो है अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन वास्तव में अंबेडकर के विचार विभिन्न मुद्दों पर क्या थे, उसको जानने के लिए आपको यूट्यूब या फिर जो है सामान्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं ताल्लुकात रखना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको उनका जो बृहद जो उनका लेखन है उसमें जाना पड़ेगा। सही। तब आपको वास्तविक अम्बेडकर का पता चलेगा। तो आपने उस दरमियान अंबेडकर को पूरा खंगाल दिया? हाँ, मैंने पढ़ा। हाँ, पूरा पढ़ा। हाँ। और कुछ लोगों ने मुझे कहा भाई कि इस पर लिखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जिस इस्लाम के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंदुइज्म के वह बहुत सारे कुप्रथाओं के खिलाफ थे। नहीं, यहाँ हम रोकना चाहेंगे। आपने अंबेडकर को पढ़ा, अंबेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या दूसरे क्षेत्र में, या उस ज़माने में जब जिस समाज से वो आते थे, बहुत बड़ी बात थी और एक लर्नेड के रूप में हम लोग जानते हैं उनको, है ना? तो आपने जो शीर्षक दिया, साथियों, मिथिलेश जी की जो किताब आ रही है उसका नाम है अंबेडकर, इस्लाम और साम्यवाद। मिथिलेश जी, ये कुछ समझ में नहीं आया कि अंबेडकर को पढ़ते पढ़ते ये इस्लाम और साम्यवाद कहाँ से जुड़ गया? नहीं, अंबेडकर ने इस्लाम और साम्यवाद पर बहुत लिखा है। अच्छा। और उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे देखिए, किसी भी धर्म की बात हो, जैसे इस्लाम की, हम हिंदू की ही बात करें, हम हिंदू धर्म की ही बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो देखिए जिसमें गड़बड़ियाँ हैं उसको रेक्टिफिकेशन उसका होना चाहिए। हाँ। और अंबेडकर कहते भी हैं कि भाई को हिंदू धर्म में सबसे राहत का विषय ये है कि इसमें बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चले, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हाँ। लेकिन ये चीज़ इस्लाम में देखने को नहीं मिलती है। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है और इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम कुरान में लिखी गई बातों को अंतिम मान लिए हैं, जबकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो है कमियां हैं जिसको सुधारने के लिए कभी भी इस्लाम में धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। और आजकल जो दुर्भाग्य से जो वैश्विक आतंकवाद है उसके पीछे इस्लाम को ही माना जा रहा है। ये स्वीकार करने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। अंबेडकर ने उस समय इन बातों को
एक तरह वर्णित से किया हाँ था। वर्णित किया था, इसको अंदाज कर लिए थे कि आगे ऐसा हो सकता है। और उन्होंने खुले तौर पर जो है इस्लाम की कमियों के बारे में, इस्लाम मानने वालों के साथ क्या होता है, वे क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है, बड़ा बेबाकी से उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई भी समुदाय समग्र रूप से टोटलिटी में एक सोच का नहीं होता है। डेफिनेटली, लेकिन हाँ। जैसे कि एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि जो भी इस्लाम को मानते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कट्टर होते हैं वो। लेकिन एक लिबरल फ्रंट भी तो है। इस्लाम का एक लिबरल फ्रंट भी है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सोशल वर्कर ऐसे भी हैं। मेरे किताब का उद्देश्य केवल यही है कि अंबेडकर ने एज इट इज इस्लाम के बारे में क्या कहा। अच्छा, तो इसमें आपने अपनी कोई राय नहीं दी डेफिनेटली है? नहीं। हाँ, यहाँ पर मैं डेफिनेटली अंबेडकर के विचारों को जस्टिफाई कराया है बहुत सारे महान महान इतिहासकारों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, जिन्होंने उस तरह का लिखा है कि भाई अंबेडकर ने ऐसा कहा तो ये लोग भी ऐसा कह रहे हैं। तो अलग से मैंने अपना कोई इसमें व्यू नहीं दिया। जी जी जी। मेरे किताब लिखने का उद्देश्य केवल यही है कि अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा और साम्यवाद के बारे में। और साम्यवाद के बारे में क्या कहा। जैसे कि बहुत लोग आजकल एक बहुत बड़े कोई वामपंथी हैं, तेल तुम पड़े या कुछ करके हैं, हमको याद ठीक से नाम उनका नहीं आ रहा है, उन्होंने अंबेडकर को वामपंथी साबित कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। एक और लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उनका हमको नाम मुद्रा राक्षस या कोई थे, हमको थोड़ा हम भूल रहे हैं, उन्होंने प्रेमचंद को वामपंथी साबित कर दिया। ये तो होता रहा है। हाँ, तो ये तो कहने होता का रहा मतलब है कि अब इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जबकि देखिए अम्बेडकर ने वामपंथ का माने बहुत बड़ा विरोध किया है और वे कहते हैं अपने अनुयायियों से कि मैं कभी वामपंथी नहीं हो सकता, और वामपंथ को देश और समाज का दुश्मन मानते हैं, मजदूरों का दुश्मन मानते हैं अंबेडकर। हाँ जी, ये सच्चाई है। हाँ जी, उनके मेरी किताब में रेफरेंस के साथ है। मैं कोई भी बात मैंने अपने मन से नहीं लिखी है कि मेरा ये मानना है। अंबेडकर ऐसा मान रहे हैं, बजाबता उसका बुक नेम प्लस पेज नंबर है, रेफरेंस, वो सारी चीजें हैं उसके जी। अंदर। उसमें कहीं से भी आप नहीं कहते हाइपोथेटिकल है, मैंने सोच के ऐसा लिख दिया। मैंने जो भी बातें लिखी हैं वो कंप्लीटली अंबेडकर की किताबों में उसका रेफरेंस आपको मिलेगा। अच्छा, चलिए एक बात, आपने जो बातें कही सारी बात हम मान लेते हैं, अंबेडकर ने साम्यवाद पर ये कहा, इस्लाम पर ये कहा, लेकिन किताब लिखने से पहले क्षणिक भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे समाज के लिए में क्या प्रतिक्रिया होगी इस किताब से? आदमी को सच्चाई जानना चाहिए, मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि मैं जब लिखूंगा तो कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरा व्यू नहीं है। मैंने वही लिखा है जो अंबेडकर ने कहा। इसका मतलब इसको हम एक संकलित साक्ष्य कह सकते हैं? कह सकते हैं आप, लेकिन संकलित, यह एक शोध है, कहिए शोध है। हाँ, एक शोध है। हाँ। सही शब्द। हाँ। और मैं मानता हूं, इतना ये लिखने के बाद और पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि अंबेडकर अगर इस युग में होते तो उनको सांप्रदायिक वाम कह सकते हैं उनको कि दक्षिणपंथी ये सब मान लिया गया होता। मैंने उनको विभूषित कर दिया हाँ जाता। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि आज आप अगर कोई चीज़ बोलिए, जैसे कि देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जाति प्रथा हिंदुइज्म में है, सनातन में है, तो उसका विरोध होना चाहिए, होता है। लोग उसको खत्म करने का काम भी कर रहे हैं। हमारे समाज की बुराइयों को खत्म होने का प्रयास होना चाहिए। अगर जो डॉरी सिस्टम है, या मान लीजिए कि बाल विवाह है, या कोई भी और कुरीति, जैसे हमारे यहाँ उस जमाने में जो विधवा सती प्रथा था हमारे यहाँ, उसको भी खत्म किया गया, जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी का सूचक है। आज देखिए कि कहा जाए कि 3 तलाक प्रथा को खत्म करके एक तरह से अंबेडकर के ही समझिए कि विचारों को, उनके ही विशेष को मोदी जी ने पूरा किया जी। मुसलमानों के अंदर, मुसलमान भाइयों के अंदर जो पर्दा प्रथा है, 3 तलाक है, जैसे मुद्दों पर उन्होंने बड़ा ही बेबाक टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो इस्लाम में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, और पर्दा प्रथा इतनी वहाँ का मतलब ज़्यादा है, इतना कठोर है, जिससे कि उनमें तरह तरह की बीमारियाँ चली आती हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है। आज कोई ऐसा कह सकता है? आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस किताब का समाज पर? अगर किताब अभी आने वाली है, और उससे पहले मैं बताऊं कि भारत की बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रकाशन है ना,
पब्लिकेशन जी, हाउस जी। गरुड़ प्रकाशन गुड़गांव ने इस किताब को छापने का जिम्मा लिया है, और इससे पहले इस प्रकाशन ने बहुत सारी इस तरीके की रिवोल्यूशनरी किताबें छापी हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं समाज में जब ये किताब आएगी और विरोध होगा तो विरोध होगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं? डेफिनेटली। तो एक सवाल यहाँ बनता है मिथिलेश जी, वो ये कि क्या आप आने वाले दिनों में हमारे दूसरे संप्रदाय में भी जो चीजें ऐसे मैं हैं, जानता हूँ, मैं आपसे खेल रहा हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ। अच्छा आप इसके लिए, तैयार हाँ, हैं डेफिनेटली। अंबेडकर जी के कवच को लेकर, हाँ, कि हमने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो बाबा उन्होंने साहब ने कहा, कहा, बाबा साहब ने कहा, बिना सबूत मैंने कुछ नहीं लिखा है। है ना। तो क्या कल को हिंदू समाज में जो कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं उस पर भी आप लेखन की सोचेंगे? सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते हैं, नहीं है, अब लोग देख रहे हैं, तो कैमरे की तरफ देख के बताइए कि हाँ, अब जब रिवोल्यूशन आना ही है, समाज को सच्चाई से अवगत होना ही है, जितनी जरूरत इस्लाम में रिवोल्यूशन लाने की है, तो कहेंगे कि वो मैं ना सोचूंगा। डेफिनेटली नहीं। देखिए, हम सोच रहे हैं ना अपने बारे में। ऐसा बात नहीं है कि हिंदुइज्म में जो है या सनातन धर्म में जो है रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं है। अच्छा, आप बताइए, 3 तलाक जैसी जो प्रथाएं हैं अच्छी तो नहीं मानी जाती हैं। इवन पाकिस्तान में वैसा नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम अधिकांश कंट्रीज देशों में में नहीं है, हाँ, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत लेकिन सारे आपको नहीं जान के आश्चर्य हुआ कि आखिर इंडियन माने एक तरह से लिटरेट और विद्वान मुसलमानों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, जो कि वास्तव में अमानवीय प्रथा थी। तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि आखिर ऐसा कौन सा चीज जो पढ़ लेते हैं या क्या सोच लेते हैं कि ऐसी अमानवीय प्रथा को भी लीगलाइज कर रहे हैं, वाजिब मान रहे हैं, जो कि अमानवीय है। अगर धर्म आपको यह सिखाता है तो ऐसा धर्म तो मानव समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर हमको धर्म सिखाए कि आपको हम गोली मार दें, आपको हम गुलाम बना लें, तो धर्म क्या हुआ? धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य। हाँ, शाब्दिक अर्थ यही यही होता है। हम लोग का धर्म का मतलब मजहब थोड़े होता है। तो कहने का मतलब है कि वैसा कोई भी किताब, कोई भी धर्म तथाकथित मजहब अगर हमको अमानवीय बनाता हो, आदमी का दुश्मन बनाता हो, समाज का दुश्मन बनाता हो, हत्या करने के लिए उकसाता हो, जिहादी बनाता हो, तो वह धर्म मानव समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसा अंबेडकर ही मानते थे। और सबसे बड़ा बात है कि जहाँ तक हिंदुइज्म की आपने बात की, तो उसमें तो रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही। सती प्रथा खत्म हो गया, बाल विवाह खत्म हो गया, पर्दा प्रथा न के बराबर है, जाति प्रथा पे काम चल रहा है, अंतर्जातीय विवाह बहुत सारे हो रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं करता है। कोई विरोध नहीं करता। अच्छा, ये किताब कब तक आ जाएगी आपकी? ये मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए। प्री उसका जो है रिलीज, प्री बुकिंग ऑर्डर रिलीज जो है इसका हाल फिलहाल में आने वाला है। तो रिलीज का क्या प्रोसेस होगा? इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज कराएंगे विभिन्न जगहों पे, दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, पटना तो होगा ही, जो भी हिंदी बेल्ट है। और इस किताब का आगे मैं बता दूं कि इसका मोर देन वन वर्सन, यानी कि लैंग्वेजेस में आने वाला, हिंदी छप जाए, इसके बाद फिर इंग्लिश और फिर अन्य भाषाओं में आएगी। क्या कहना चाहिएगा हमारे व्यूअर्स से जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और आपकी किताब ये जो है अंबेडकर, इस्लाम और साम्यवाद? मैं यही कहूँगा कि मेरी किताब जब आती है तो उसको अनबायस्ड होकर पढ़िए, जो भी पढ़े उसको। और मेरी किताब निश्चित तौर पे आपको अंबेडकर के विचारों के नए आयाम को आपको दिखाएगी। आप नई चीज़ों को देखेंगे, और वह किताब पूरा शोध करके लिखा गया है। और किताब पढ़ने के बाद आपको अंबेडकर के विचारों के नए आयामों के बारे में पता चलेगा। कुल मिलाकर बिल्कुल सही कहा मिथिलेश जी ने कि अनबायस्ड होके पढ़िएगा। कोई लेखक जो है ना, चीज़ों को जब समाज को देता है ना, तो उसकी एक ही मंशा होती है कि अच्छी चीज़ें सामने आए, और अच्छी चीज़ों को ही लेना होगा। और पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर दुनिया को देखा जाए, किसी भी चीज़ को देखा जाए, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। हमें भी इंतज़ार है मिथिलेश कुमार सिंह की ये जो रचना है, गरुड़ प्रकाशन से जो प्रकाशित होने वाली है, अंबेडकर, इस्लाम और साम्यवाद, उसकी। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर जो आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा हमें, बिल्कुल आपके लिए ही लेकर आता हूँ। आज का इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सारे विचार एक लेखक होने के नाते मिथिलेश कुमार सिंह के थे, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर को
पढ़ा है, मन से पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। नमस्कार।